हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने एल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार से आप करेंगे, इसके लिए मैंने 3 मेथड्स को आपके सामने अपनी प्रीवियस वीडियो में रखा। 3 तरीक़ों से एल्डिहाइड का निर्माण हम लोग कर चुके हैं और अपनी इस 4th मेथड में हम लोग एक नया एकदम लेटेस्ट मेथड लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एल्डिहाइड को बना सकते हैं। वो मेथड है बसा अम्लों के कैल्शियम लवण के द्वारा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बसा अम्लों के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करा दूं। मैंने आपको एसिटिक अम्ल बताया था। एसिटिक अम्ल का बच्चों फार्मूला मैंने आपको बताया था CH3COOH। एसिटिक अम्ल एक बसा अम्ल है। और दूसरे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने, आपको पता होना चाहिए, फार्मिक अम्ल को बोला था। फार्मिक अम्ल, यह फार्मिक अम्ल भी बसा अम्ल है और इसका सूत्र बच्चों HCOOH होता है। तो ये दोनों बसा अम्ल हैं और इनके कैल्शियम लवण को कैसे बनाएंगे बच्चों। अगर इनके हाइड्रोजन को किसी ऐसे कंपाउंड के द्वारा हटा दिया जाए जिसमें कैल्शियम उपस्थित हो, और कैल्शियम हमें पता होना चाहिए, कैल्शियम के ऊपर बच्चों 2 पॉजिटिव होता है। अगर यह कैल्शियम इसमें जुड़ेगा तो किस प्रकार जुड़ेगा, मैं आपके सामने बात को स्पष्ट करता हूँ। मान लेता हूँ हमारे पास CH3COOH है। इस CH3COOH में ये जो CH3COO आप देख रहे हैं बच्चों, यह एसीटेट आयन है और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव लगा रहता है। यह एसीटेट आयन है और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव लगा रहता है। और दूसरा हिस्सा H पॉजिटिव है। जब H पॉजिटिव इसमें जुड़ जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। लेकिन बच्चों, अगर इसके H पॉजिटिव को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर कैल्शियम आयन जुड़ जाए, तब बच्चों इस एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि कैल्शियम आयन पर तो 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर तो 1 नेगेटिव है, तो इसका जुड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये तभी जुड़ पाएगा जब एसीटेट के बच्चों 2 आयन अपने को लेने पड़े, एक यह वाला नेगेटिव और एक यह नेगेटिव। कितने नेगेटिव हो गए? 2 नेगेटिव हो गए और 2 पॉजिटिव। तभी ये 2 पॉजिटिव इन दोनों के साथ में जुड़ जाएगा। और फार्मूला क्या बनेगा, मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखे देता हूँ, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। क्या नाम इसका है? Ca को बच्चों हम लोग कैल्शियम बोलते हैं, साथ में एसीटेट है, तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्लियर हो गई। तो एसिटिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण है उसका फार्मूला क्या निकल कर के आया है? CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम लवण बन गया एसिटिक अम्ल का। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। दूसरा अपने पास बच्चों फार्मिक अम्ल है HCOOH। इसको तोड़ेंगे तो HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। सेम कंडीशन है, Ca2 पॉजिटिव को अगर जोड़ेंगे तो अपने को HCOO नेगेटिव ये 2 लेने पड़ेंगे। तभी मैं फार्मूले को किस तरह से लिख सकता हूँ? HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये HCOO यह बच्चों फॉर्मेट कहलाता है।
क्या कहलाता है? यह फॉर्मेट कहलाता है, लेकिन इसके साथ में कैल्शियम जुड़ा है तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। यानी फॉर्मिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण बना उसका फार्मूला हुआ HCOO का होल ट्वाइस Ca। क्लियर हो गई बच्चों? हमने दोनों के कैल्शियम लवण के फार्मूलों को नोट कर लिया। अब बच्चों बात आती है, हमारी जो हेडिंग है वो है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के द्वारा। क्या हम इन दोनों कैल्शियम लवणों की आपस में क्रिया करा दें? देखिए किस तरह से। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये एसिटिक अम्ल का लवण हो गया, और साथ ही साथ HCOO का होल ट्वाइस Ca, यह बच्चों फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण हो गया। दोनों के कैल्शियम लवण हमारे पास में हैं। अब मैं कंपाउंड क्या बना सकता हूँ? मैं कंपाउंड बना करके आपको दिखाता हूँ। HCOO CH3COO 2 बार लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 बार लिख देता हूँ। अभी आप देखना कौन कौन से फार्मूले बन रहे हैं। CH3COO को मैंने 2 बार लिख लिया, HCOO भी 2 बार है तो मैं इसको भी 2 बार लिख देता हूँ। HCOO मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब बच्चों देखिए मैं क्या बना सकता हूँ। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से ये दोनों CH3 निकाल लेते हैं। देखिए 2CH3 2 हैं तो मैंने दोनों निकाल लिए। मैं यहाँ से ये पूरा हिस्सा निकाल लेता हूँ। HCO को मैं उल्टा कर देता हूँ, तभी ये क्या हो जाएगा? CHO यहाँ पर भी, CHO यहाँ पर भी। ये क्या कहलाता है? इसका आपको नाम पता होगा बच्चों, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। देखिए बच्चों, हम लोगों ने हेडिंग क्या पढ़ी थी कि वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। तो देखिए हम लोगों ने वसा अम्ल के कैल्शियम लवण से एसिटेल्डिहाइड का निर्माण कर लिया है। क्लियर हो गई बात? अब क्या चीज़ अपने पास बचता है, मैं उसकी बात करता हूँ। अगर यह O यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो बच्चों C के साथ में 1 2 3 O हो जाएंगे, CO3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, कार्बन के साथ में 2 O पहले से ही हैं, 1 O अगर मैं और जोड़ देता हूँ तो 1 2 3 अर्थात CO3। अब एक CO3 ये हो गया, एक CO3 ये हो गया, मतलब CO3 कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। और अपने पास कैल्शियम कितने हैं? कैल्शियम भी 2 हैं, तो मैं यहाँ पर कैल्शियम लगा देता हूँ। फार्मूला क्या बनेगा? CaCO3, यानी कि CaCO3। और CaCO3 बच्चों क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। आई होप आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के द्वारा दोनों की बच्चों आपस में क्रिया करा करके एल्डिहाइड को प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गई बात? आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बच्चों आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, तभी आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है बच्चों, अगर हम लोग जो फॉर्मिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण था HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca, अगर हम लोग केवल इस फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को गर्म कर दें। अभी हमने क्या किया था? दोनों के कैल्शियम लवणों को आपस में रिएक्ट कराया था, दोनों की क्रिया कराई थी। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मिक अम्ल के जो कैल्शियम लवण है इसको गर्म कर दें, तभी बच्चों अपने को कंपाउंड मिल सकता है। कौन सा? एल्डिहाइड। कैसे? देखिएगा, यह जो HCOO है बच्चों, ये 2 बार लिखना है तो इसीलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। HCOO तोड़ दिया, कैल्शियम बच्चों मैंने अलग कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, मैं इतने हिस्से को आपस में जोड़ देता हूँ। जब इतना हिस्सा आप जोड़ देंगे तो कैल्शियम साथ में है, कार्बन को नोट कर लिया, और कार्बन के साथ O कितने हैं? 1 2 और 1 3, CaCO3। क्या नाम बच्चों इसका है? कैल्शियम कार्बोनेट।
तो बच्चों देखिए हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को बना लिया। अब क्या चीज़ बचता है? H बचता है, उसके बाद में C लिखा हुआ है, C के बाद O लिखा हुआ है, लेकिन O से पहले मैं इस H को लगा देता हूँ। CHO हो गया। क्या नाम बच्चों इसका है? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए हमने फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को सीधे गर्म कर दिया, तब भी बच्चों अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। आई होप अब आप लोग वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करना सीख गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। इसी क्रम में बच्चों अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अम्ल क्लोराइडों के अपचयन के द्वारा, अम्ल क्लोराइडों के अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण पढ़ेंगे। अब बच्चों सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्लोराइडों का फार्मूला क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। अम्ल क्लोराइड का फार्मूला RCOCl है। ये अम्ल क्लोराइड का फार्मूला है, अम्ल क्लोराइड। तो जितने भी फार्मूले मेरे द्वारा बताए जाएं उनको ज़रूर ध्यान से नोट करना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत काम आएंगे आपके जब रिएक्शन आपको करनी होगी। तो अम्ल क्लोराइड का बच्चों अपचयन कराना है। सबसे पहले मैं बता दूं, अम्ल क्लोराइड का अपचयन आप हाइड्रोजन के द्वारा कराएंगे। किसके द्वारा कराएंगे? हाइड्रोजन के द्वारा कराएंगे। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों। प्लेटिनम उत्प्रेरक आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा उत्प्रेरक बच्चों आपको यूज करना पड़ेगा? प्लेटिनम उत्प्रेरक आपको यूज करना पड़ेगा। और वो भी बच्चों किस प्रकार का प्लेटिनम होना चाहिए? प्लेटिनम इस प्रकार होना चाहिए कि वह बेरियम सल्फेट में डूबा हुआ होना चाहिए। प्लेटिनम BaSO4 में डूबा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों आपको उबलती हुई जाइलिन भी साथ में रखनी है। उबलती हुई जाइलिन भी बच्चों आपके पास में होनी चाहिए। अर्थात प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अम्लीय क्लोराइड यानी अम्ल क्लोराइड का अपचयन उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन की सहायता से आप जब कराएंगे तब जा कर के बच्चों आपको क्या मिलेगा? मैं आपके सामने अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। बच्चों ये 2H हैं, 2H को मैं इस तरह से लिखे देता हूँ। इस तरह से क्यों लिखा? ताकि यह Cl और यह Cl और यह H ये आपस में मिल कर के HCl बना लें और बाकी क्या बचा है? RCO। और CO के बीच में मैं इस हाइड्रोजन को ले आता हूँ, तभी आप देखेंगे RCHO। और CHO किस प्रकार का यौगिक कहलाता है? CHO बच्चों एल्डिहाइड कहलाता है। तो चूंकि मैंने अभी R लिख करके संबोधित किया तो इसीलिए यह एक जनरल रिएक्शन है। अगर मैं एग्जाम्पल लिख करके बात करूं, मैं मान लेता हूं मैं R के स्थान पर मेथिल ग्रुप CH3 लगा देता हूं, आगे CO, उसके आगे Cl। तो ये किसका नाम है? मैं आपको नाम बताता हूं। यह नाम है एसिटिल क्लोराइड का। मैंने इसका नाम भी लिख दिया, एसिटिल क्लोराइड। हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को मैं फिर इसी तरह से लिखता हूँ। उत्प्रेरक ध्यान रखना है, प्लेटिनम किस में डूबा होना चाहिए? बेरियम सल्फेट में। अपचयन किस में कराएंगे? उबलती हुई जाइलिन में कराएंगे। उबलती हुई जाइलिन बच्चों इसमें आपको अपचयन कराना है। यह Cl किसके साथ में जुड़ेगा? H के साथ जुड़ेगा और HCl बनाएगा। बाकी हिस्सा देखिए CH3CO को मैं थोड़ा दूर लिखे देता हूँ और इस हाइड्रोजन को बीच में लगा देंगे। ये बन गया एल्डिहाइड। इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। तो आप देखिएगा हम लोगों ने अम्ल क्लोराइड के अपचयन से आसानी के साथ एल्डिहाइड को बना लिया।
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई समस्या ना हो तो कमेंट्स बॉक्स में बच्चों ज़रूर मुझे बताएंगे। मैंने आपके सामने एल्डिहाइड के निर्माण का 5th मेथड आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आगे बात करता हूँ, क्या कोई अन्य मेथड भी है जिनकी सहायता से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग एक नए तरीके से एल्डिहाइड का निर्माण फिर से करेंगे। ये अपना 6वां मेथड है और अब तक 5 मेथड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। 6ठे मेथड में हम लोग एसिटिलीन से निर्माण करने जा रहे हैं एसिटिल्डिहाइड का, या सॉरी एल्डिहाइड का। एसिटिलीन से हम लोग एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा, मैं आपके सामने पूरी रिएक्शन को समझा करके आपके सामने रखता हूँ। एसिटिलीन का बच्चों सूत्र होता है C2H2। यह एसिटिलीन का सूत्र है, लेकिन इसको लिखते किस तरह से हैं बच्चों? इस तरीके से लिखा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। देखिएगा बच्चों, मैंने एसिटिलीन के फार्मूले को आपके सामने नोट कर दिया। अब करना क्या है बच्चों, आपको एक कैटालिस्ट लेना है। वो कैटालिस्ट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। आपको मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक के रूप में लेना है। मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक के रूप में लेना है। और बच्चों, एसिटिलीन की रिएक्शन करानी है तनु H2SO4 के साथ। किसके साथ करानी है? तनु H2SO4 के साथ। यानी एसिटिलीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में तनु H2SO4 से कराते हैं। जब तनु H2SO4 से आप अभिक्रिया कराएंगे तो यह एसिटिलीन तनु H2SO4 के केवल जल से अभिक्रिया करेगी। जितनी जल की मात्रा तनु H2SO4 में होगी यह उससे अभिक्रिया करेगी। मैंने यहाँ पर जल को इस तरीके से लिख दिया है H.OH। क्यों लिखा है ऐसा, देखिएगा मैं बताता हूँ। अगर यह H इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बच्चों ये कार्बन के साथ में जो एक हाइड्रोजन है वो 2 हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर बच्चों डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? CH लिखा है और CH के आगे क्या रह गया? OH रह गया। यह एक माध्यमिक यौगिक है। माध्यमिक यौगिक की विशेषता होती है या तो वह स्टेबल स्थायी यौगिक में बदल जाएगा अथवा टूट जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका बच्चों नाम है बाइनिल अल्कोहल। क्या नाम बच्चों इसका है? इसका नाम है बाइनिल अल्कोहल। उसके बाद अब आप देखिएगा क्या होगा। एसिटिलीन को हम लोगों ने बाइनिल अल्कोहल में बदल लिया। यह बाइनिल अल्कोहल कुछ समय के पश्चात अपने आप ये H इधर चला जाएगा, CH2 के स्थान पर CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है यानी कि हम लोग अगर कहीं पर देखते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं तो समझ लेना वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। कार्बन लगा दिया, इस OH को पलट देते हैं तो यह HO हो जाएगा। और बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। तो हम लोगों ने एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड बना लिया। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी जैसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो एसिटिलीन से निर्माण सभी लोग कर लेंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा मैंने यह रिएक्शन आपके सामने स्पष्ट की है। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मुझे मैसेज करें और मुझसे बच्चों अपनी समस्या का हल पूछें। और जिन बच्चों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक मैंने 6 मेथड्स की सहायता से एल्डिहाइड का निर्माण किया है। अब मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइडों के भौतिक गुण की।
मैंने आपके सामने 3 भौतिक गुणों को लिख रखा है। मैं आपके सामने एक एक करके भौतिक गुणों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो एल्डिहाइड होते हैं ये बच्चों रंगहीन, वाष्पशील, उदासीन द्रव होते हैं। एल्डिहाइड रंगहीन, वाष्पशील, उदासीन द्रव होते हैं। लेकिन बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट कर दूं कि एल्डिहाइड को मैं कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। बच्चों एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एक गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एक गैस है। और एल्डिहाइड में भी 2 कैटेगरी हैं, एक निम्न श्रेणी के यौगिक और दूसरे बच्चों उच्च श्रेणी के यौगिक। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों गैस है। जो निम्न श्रेणी के कम अणुभार वाले जो यौगिक हैं बच्चों वह द्रव होते हैं। क्या होते हैं? द्रव होते हैं। लेकिन उच्च अणुभार वाले जो यौगिक हैं बच्चों वह ठोस होते हैं। क्लियर हो गई बात? मैंने आपके सामने तीनों पॉइंटों को रख दिया। एल्डिहाइड रंगहीन, वाष्पशील, ठीक, ये तो बात सब में लागू होगी। रंगहीन, वाष्पशील, लेकिन अगर निम्न श्रेणी का है तो वो द्रव होगा, उच्च अणुभार वाला उच्च श्रेणी का है तो वह ठोस होगा, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों गैस होती है। दूसरी बात बच्चों, एल्डिहाइड की जो गंध है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो निम्न श्रेणी के हों, चाहे वो उच्च श्रेणी के हों, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हों, बच्चों बड़ा अजीब सी गंध होती है, अपने को अप्रिय लगती है। और साथ ही साथ ये गंध बहुत तीखी होती है और रुचिकर नहीं होती। हमको यह गंध पसंद नहीं होती है और बहुत ही तीखी होती है। और तीसरी मैं बात करता हूँ बच्चों, ये एल्डिहाइड कार्बनिक जो यौगिक हैं बच्चों यह जल में विलेय नहीं होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल और ईथर में बच्चों ये पूर्णतः विलेयशील होते हैं। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करूँगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। आप लोग अपने नोट्स बनाइए ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग देख सकें और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।